हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आप सभी का दोस्त रामदयाल साहनी आपके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे डे बाय डे मैथ का क्लास लेकर आ रहा हूँ। हमारी इस प्यारे से फ्यूचर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपको देखिए, पिछले सेशन में हम आपको विभाज्यता की जांच के बारे में बता दिए थे। आज नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक, चलिए मैथ को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके पास प्रोवाइड हो जाए अच्छे से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। महत्तम समापवर्तक। चलिए, महत्तम समापवर्तक। ठीक, पहले महत्तम समापवर्तक, यहां से देखिए, आपका महत्तम मतलब महान होता है, समान समापवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, समान गुणनखंड। ठीक है, समान गुणनखंड। और महत्तम का मतलब महान, जो उच्चतम हो। ठीक, हाईएस्ट जो होता है भैया, इसके तीन नाम है। महत्तम समापवर्तक के तीन नाम है, जैसे कि किसी के तीन लड़के होते हैं, ठीक, उसी से इनका तीन नाम है, महत्तम समापवर्तक। इसे आप लोग में से भी कह सकते हैं, संक्षेप में, छोटे में। ठीक, में से कह सकते हैं, और इसके बाद एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। तीन तीन इनके नाम है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो होती है, ठीक, जो बड़े गुणनखंड होते हैं उन्हें यही वही होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम, अरे भाई सब बोलते हैं ना आप महान हो, हाँ, बहुत बड़े महान हो, तो उसे हम लोग ऐसे महान से बड़ा मान लीजिए, महत्तम। इनके तीन नाम, महत्तम समापवर्तक मैश है, और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, बड़ा असमापवर्तक मतलब क्या होता है, समान गुणनखंड। ठीक है, समान गुणनखंड, समान गुणनखंड। समापवर्तक का मतलब क्या होता है, समान गुणनखंड। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग देख लेते हैं नंबर वाइज नंबर। पहले समापवर्तक को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग महत्तम समापवर्तक को दोनों को समझेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से। चलिए यहां से बढ़ते हैं समापवर्तक। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, समापवर्तक का, समापवर्तक, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, समापवर्तक। ठीक, देखिए समापवर्तक समझने से पहले, कोई भी हेडिंग होता है उसे समझने से पहले उसे तोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे भाई कुछ आपके पास आम हो गया, सेब हो गया वगैरह, देखते हैं ना कि कोई भी आपकी मूंगफली वगैरह होता है तो क्या करते हैं, ऊपर के आवरण को हटाते हैं ना, तब नीचे का आनंद लेते हैं ना। तो उसी प्रकार से तो पहले भाई एक कोई भी हेडिंग हो, हेडिंग को तोड़ने की कोशिश करो। जब हेडिंग आपकी टूट जाएगी अच्छी से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो समापवर्तक, समापवर्तक भैया दो चीजों में, ये दो चीजें से मिलके बना है आपका। समापवर्तक हमारा दो शब्दों से मिलके बना है, सम धन अपवर्तक। ठीक, किससे मिलके बना है, सम धन अपवर्तक। सम का मतलब क्या होता है भैया, समान, क्या होता है, समान। अपवर्तक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में नंबर वाइज नंबर वीडियो में बताया है। अपवर्तक का मतलब आपका होता है गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, समान गुणनखंड। देखिए जिन संख्याओं का समान गुणनखंड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सम अपवर्तक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनके समान गुणनखंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सम अपवर्तक संख्याएं कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हेडिंग भी लिखना पड़ेगा, चलिए भाई लिख देते हैं आपके लिए, क्योंकि भाई यहाँ के लोग जो है ना, इस एरिया के या यहाँ के जितने भी लोग होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं नोट डाउन करने के लिए, कितना लिखने के लिए मिल जाए, याद दिमाग में एब्जॉर्बनेशन नहीं करेंगे, केवल सोचेंगे कि कितना लिख लिए बस उतना हमारी पढ़ाई हो गई। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, समापवर्तक। समापवर्तक दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अपवर्तक। ठीक, जहां सब ऐसे जहां वहां नहीं लिखेंगे भैया, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, सम का मतलब समान, समान, अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। इतने तो समझदार है ये हो। ठीक, जैसे सत्रह तथा
9 के समापवर्तक एक है। ठीक है, कितना है? एक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, 17 को आपको समानापवर्तक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 17 गुणे एक आया ना, और आपको मतलब यहाँ से देखिए 17 और उसके बाद 9 का है ना, हाँ 9 का भी करेंगे तो आपका 9 हो गया, तो 3 गुणे 3 गुणे 1 करेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाएगा? समानापवर्तक एक मिला। मैच किया कि नहीं किया? किया। तो ये आपका ये क्या कहलाएगा? समअपवर्तक कहलाएगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। जल्द से आगे हम बढ़ते हैं। आप 35 या 45 का ले लीजिए, दोनों के दो दो होंगे। 35 या 45 का आप लोग लेंगे, 35 या 45 का लेंगे तो एक तो आपका 5 आ जाएगा समापवर्तक, और एक क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, ये दोनों इसके क्या है? 35 और 45 के दोनों समान अपवर्तक है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। चलिए नोट लिख लीजिए समापवर्तक वाले में। नोट के रूप में लिख लीजिए दो नोट। किसी दी गई संख्या का समापवर्तक किसी दी गई संख्या का समापवर्तक उस संख्या का सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है, या सर्व गुणनखंड होता है। ये नोट लिख लीजिए। किसी भी दी गई संख्या का गुणनखंड, किसी भी दी गई संख्या का समापवर्तक उस संख्या का सर्वनिष्ठ क्या होता है? गुणनखंड होता है। दूसरा नोट लिख लीजिए। किसी दिया गया संख्या, किसी दी गई संख्या का समापवर्त एक अथवा इससे अधिक होता है। अधिक होता है। इनका तात्पर्य है कि इनका समापवर्त जो होगा एक होगा या एक से अधिक होगा, लेकिन एक से कम नहीं होगा, 0 वगैरह नहीं होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, दोनों नोट जल्द लिखिए। चलिए देख लेते हैं सहअभाज्य संख्या। आगे चलिए, सहअभाज्य संख्या ये क्या होता है भैया? सहअभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्या दो या दो से अधिक संख्या, दो से अधिक संख्याएं जिनके गुणनखंड यहाँ पे देखिए गुणनखंड एक होता है, वह हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे ऐसे आपको समझ में आया? दो या दो से अधिक संख्या जिनके गुणनखंड क्या हो? केवल एक हो, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपका 9 और 17, मैंने अभी इसके पहले भी आपका एग्जाम्पल लिया। ठीक, 1, 17 आ जाएगा, और इसका क्या होगा? 1, 3, 9 को काटेंगे ना भैया, तो 3 से 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक, 1, 3, 3। तो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है?
सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 9 तथा 17 का सहभाज्य संख्या कितना है, 1 है, 1 है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, सहभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए इसके आगे हम आप लोग को गुणनखंड पे बुलाते हैं, ठीक है। गुणनखंड, चलिए इसमें आप लोग जितने छोटे बड़े होते हैं इसे से हम आपको आज समझा देते हैं पूरे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को सहभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा अच्छे से। समापवर्तक भी आज केवल समझे आप लोग। चलिए गुणनखंड में यहां से देख लीजिए, कोई भी संख्या दी होती है, जैसे 64 आपका हो गया, ठीक। आपके 2 प्रकार की गुणनखंड होते हैं, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। 2 प्रकार के गुणनखंड, एक भाग विधि द्वारा गुणनखंड, एक वृक्ष विधि द्वारा गुणनखंड। लेकिन हालांकि इतना आज के सेशन में आज समझ लीजिए। तो जिनके इकाई का अंक 2 मतलब सम होता है 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 3 दूना 6, 2 दूना 4, 32, फिर किससे 16 से, फिर किससे 8 दूना 16, फिर किससे 4 दूना 8, फिर किससे 2 से, 2 1 का 2। आपका क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड कितना आएगा, 64 आएगा। हमारा गुणधर्म नंबर दूसरा क्या कहता है, दी गई संख्या का गुणनखंड, ठीक, उसके बराबर या उससे कम होता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। तो चेक कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 5 6 गुणे 2 गुणे 2, इसे चेक करो क्या 64 आता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। हमारा गुणनखंड क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार से हम गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए आप लोग होमवर्क के रूप में 3-4 गुणनखंड लिख लीजिए। अब हमारे सेशन में बता दीजिएगा कि उसका आंसर कितना आएगा, ठीक। एकदम इजी है, ट्रिक लगा सकते हैं माइंड से ही। चलिए पहला लिख लो 32, दूसरा लिख लीजिए 64, तीसरा लिख लीजिए 84, पांचवा लिख लीजिए 1000, ठीक। 100 या 1000 लिख लो, ठीक है। हमारे इस छोटे से प्यारे आप हमारे इस कोचिंग में फिशर ऑफ इंडिया, प्यारे से फिशर ऑफ इंडिया कोचिंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए डे बाय डे इस प्रकार की क्लास लेकर आते रहते हैं। हमारे सेशन से जुड़ने के लिए आपको मैं दयाल सर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।